नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मधुब न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजनाथ सिंह का चीन में आतंकवाद पर जोरदार बयान। एससीओ सम्मेलन अपडेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के 2 दिवसीय सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों की खुलेआम आलोचना की और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि आतंकवाद आज के विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जो न केवल भारत बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद को नीति के एक औजार के रूप में इस्तेमाल करना और आतंकवादियों को पनाह देना किसी भी सभ्य राष्ट्र के लिए स्वीकार्य नहीं है। यह दोहरे मानदंडों की नीति दुनिया के लिए खतरा है और एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को ऐसे देशों के खिलाफ कठोर रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर भारत में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले, विशेषकर जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए हमले का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि 22 अप्रैल को हुए इस नृशंस हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। यह हमला धार्मिक आधार पर किया गया और जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट नामक आतंकवादी समूह ने ली है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद की बढ़ती चुनौती को देखते हुए भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया, जो आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सामूहिक और संगठित लड़ाई के बिना क्षेत्रीय शांति और स्थिरता संभव नहीं है। एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आज के वैश्विक माहौल में कोई भी राष्ट्र अकेले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। उन्होंने बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को वैश्विक स्थिरता का आधार बताते हुए कहा कि सभी देशों को मिलकर काम करना होगा ताकि कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद जैसी समस्याओं से निजात मिल सके। राजनाथ सिंह ने सदियों पुरानी भारतीय संस्कृत कहावत सर्वे जना सुखिनो भवन्तु का हवाला देते हुए कहा कि इसका मूल अर्थ ही आज के वैश्विक सहयोग की नींव है, सभी के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि। उन्होंने कहा शांति और समृद्धि आतंकवाद के साथ संभव नहीं है, इसलिए हमें इस लड़ाई में एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद की यह वैश्विक समस्या केवल सैन्य उपायों से हल नहीं हो सकती, बल्कि इसमें कूटनीति, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की भी जरूरत है। उन्होंने कहा भारत विश्वास करता है कि पुनर्निर्मित बहुपक्षीय व्यवस्था से देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे संघर्षों की संभावना कम होगी। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में बेलारूस को संगठन में नए सदस्य के रूप में शामिल करने पर भी राजनाथ सिंह ने खुशी व्यक्त की और कहा कि यह विस्तार क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। उन्होंने अपने मेजबानों को गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद दिया। इस सम्मेलन में भाग लेने के दौरान राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा जब तक सीमा पार आतंकवाद को नीति का हिस्सा मानने वाले देश इस रवैये से नहीं हटेंगे, तब तक क्षेत्र में स्थायी शांति संभव नहीं है। हमें उन सभी देशों की आलोचना करनी चाहिए जो आतंकवाद को संरक्षण देते हैं। उनका मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि इसे वैश्विक मुद्दा मानकर सभी राष्ट्रों को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मधुब न्यूज 24। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।